एनी नंबर टू द पावर 0, जैसे मान लीजिए 5 है, इसका पावर 0, ये 1 क्यों होता है? ठीक है ना, क्यों, वाई? ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया 10 है या 100 है, 100 टू द पावर 0 इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ भी संख्या लिए, मान लिया यहाँ पर हम 50,000 दे दिए, 50,000 का भी पावर 0 क्या है, बेचारा सबको एक कर देता है ना, मतलब 0 जो है उछल के अगर किसी कंधा पे चढ़ गया, चाहे नंबर कुछ भी हो, सबका वैल्यू एक हो जाता है, मैंने एकदम एक कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ मैं बताता हूँ। इसको प्रूफ जानने से पहले थोड़ा सा कुछ हम बैकग्राउंड में लेके चलते हैं, है ना। तो देखिए बैकग्राउंड में क्या है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेज। लॉज ऑफ इंडिसेज, ये क्या चीज है? लॉज ऑफ इंडिसेज जानने से पहले भी एक और चीज मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। जैसे कोई नंबर अगर मान ली 2 रखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1। ऐसे अगर लिखा हुआ रहेगा 2 इंटू 2, तो बोलेंगे 2 टू द पावर 2। अगर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इट विल बी 2 टू द पावर 3। सिमिलरली अगर है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इट विल बी a टू द पावर 4। हाँ, a टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ एक बात समझना है, इसमें से ये जो नीचे वाला जो है ना, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलेंगे बेस। और ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, या पावर बोलेंगे, या इंडेक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 टू द पावर 3 है ना, या 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 1 है, तो ये जो 2 है यहाँ पर इसको बेस बोलेंगे, और ये जो 3 है उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, या इंडेक्स बोलेंगे, या इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ इंडिसेज में पहला जो नियम है, फर्स्ट जो लॉ है, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक के नियम। हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक या घात बोलते हैं, घात, पावर को हिंदी में घात बोला जाता है। तो पहला एक नियम है कि एक्स टू द पावर एम, ध्यान दीजिएगा, एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन, देन इट विल बी एक्स टू द पावर एम प्लस एन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन, इट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम प्लस एन। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर बेस सेम है, अगर इनटू में है, तो पावर क्या होगा, इट विल बी एडेड, एडेड टू ईच अदर। एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर 2 के पावर 3 है और 2 टू द पावर 2 है, तो इस फार्मूला के अनुसार क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2 टू द पावर 3 प्लस 2, एंड इट विल बी 2 टू द पावर 5, है ना। 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 5। तो अब इसको प्रूफ में बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। तो देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, देखिए इसको एग्जाम्पल से, इसको मैं बताता हूँ, यहाँ ध्यान देना है। जैसे 2 टू द पावर 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, इंटू 2 टू द पावर कितना है, 2 है। तो देखिए 2 टू द पावर 3 है, तो अभी मैंने बताया था 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। 2 टू द पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, है ना। तो टोटल कितना हो गया जी, ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 टू द पावर 5। प्रूफ हो गया कि नहीं, 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 2 है, मैंने बेस सेम है, तो पावर क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अगर ऐसे रहेगा, एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन रहेगा, मतलब यहाँ बेस सेम है, लेकिन अगर डिवीजन में रहेगा तो क्या होगा, इट विल बी एक्स टू द पावर एम माइनस एन। या इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन, बेस सेम है और डिवीजन में है, तो क्या होगा, इट विल बी एक्स टू द पावर एम माइनस एन, दोनों एक ही है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अगर ऐसे रहेगा, जैसे 2 टू द पावर 5 है डिवाइडेड बाय, है ना, 2 टू द पावर अगर 2 है, तो इस रूल के अनुसार क्या होगा, 2 टू द पावर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। ठीक है ना, इस रूल के अनुसार ऐसा हुआ। ये डिवाइड है, उसी को हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर सवाल है ऐसा क्यों, इसका प्रूफ मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। यहाँ भी समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। या डाउट क्लास जो होता है वीक में एक दिन, वो 2 घंटे 3 घंटे का चलता है, उसमें आपको बढ़िया से सारा चीज़ बता दिया जाएगा। ऐसे तो अभी क्लास चल ही रहा है, लेकिन कुछ भी अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि अभी ही पूरा आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। चलिए देखते हैं, 2 टू द पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 है,
तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सवाल है कि यहाँ माइनस में क्यों हुआ। तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर 2⁵ है तो हमने लिख दिया 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵2। अब इसको ऐसा करेंगे, देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2⁵ है मैंने 2⁵5 है तो क्या होगा 1 2 3 4 5। 2⁵2 है तो 2 बार होगा 1 2। कैसे कटेगा देखिए, इसको 2 1 जा 2 कट गया, फिर 2 1 जा 2 कट गया, है ना। इसको मजाक से हम ऐसे बोलते हैं कि ये भागा है तो भागा माने बटा, बटा माने कटा, और जितना कटा उतना ही घटा। तो कितना बच गया, तो 2⁵1 2 3 तो 2⁵3 बचा। तो देखिए जो था यहाँ पर वो आ गया ना पूरा। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए एक्चुअली हम कहाँ से कहाँ आ गए। मैंने बताया था किसी भी नंबर का पावर 0 1 क्यों होता है, कोई भी संख्या हो उसका पावर जहाँ 0 होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी के जवाब में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट में मैंने बताया कि अगर बेस सेम रहेगा, इनटू में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर रहेगा तो द पावर्स विल बी एडेड टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट में अभी मैंने क्या बताया कि इफ ये दोनों के अगर डिवीजन में रहेगा, बेस सेम है, पावर है, और डिवीजन में है तो क्या होगा द पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर, ध्यान दीजिए बढ़िया से, अगर डिवीजन में अगर रहेगा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में। ध्यान सुनिएगा, अगर डिवीजन में है बेस सेम है पावर कुछ भी है तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। इसका उल्टा बोलते हैं, अगर ऐसे रहेगा 2⁵ माइनस 2 तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2⁵5 और डिवाइडेड बाय 2⁵2 लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। ये क्लियर है या ना, ओके ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग आते हैं, हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 क्यों होता है, किसी भी संख्या पावर अगर 0 रहेगा तो 1 क्यों होगा। अब हम लोग आते हैं हमारा अपना जो सवाल था उसका जवाब पे। तो अब देखिए जैसे हम लेके चलते हैं 5⁵0 1 क्यों होता है, तो ये प्रूफ में लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 5⁵0 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 5⁵2 माइनस 2, क्यों कि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं 5⁵3 माइनस 3, किसी का मन है लिख देगा 5⁵10 माइनस 10, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए अभी मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था क्या कि अगर ऐसा रहेगा 2⁵5 डिवाइडेड बाई 2⁵2 तो क्या होगा, इट विल बी 2⁵5 माइनस 2, अभी मैंने बताया था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे और ऐसा रहेगा तो पूरा पूरा ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यही इसी की बारी यहाँ पर आ गई। अब देखिए क्या होगा, 5⁵2 माइनस 2 है क्योंकि हमको 0 लाना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 5⁵2 डिवाइडेड बाई 5⁵2। देखिए ध्यान से यहाँ समझिए, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। बेस सेम है और भागा में है, डिवाइज में है ना, डिवीजन में है तो क्या होगा, पावर क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ उल्टा ले रहे हैं कि अगर पावर पहले से सब्ट्रैक्शन में है पावर में तो क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो अब लगता है कि आंसर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो देखिए 5⁵2 डिवाइडेड बाई 5⁵2 हो गया। अब क्या हुआ, देखिए ये 5 × 5, फिर नीचे भी बेचारा इंतजार कर रहा है, 5 × 5 एकदम उड़ा दिया धंधना के एकदम। अब देखिए क्या हो गया, आंसर हो गया 1। तुम्हारी बात सोचिए कितना आसान है। और अधिकतर मैं देखा हूँ लगभग 80% स्टूडेंट्स को इस बात पे कंफ्यूजन रहता है कि किसी नंबर का पावर 0 1 क्यों होता है। लगे हाथ एक और चीज अभी हम लोग जानते हैं इसी से रिलेटेड, ये 3rd नंबर में क्वेश्चन है। आज मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ कंप्लीटली बेसिक है और फंडामेंटल है और इसका हर जगह इसका यूज होता है। हाँ देखिए अगला ऐसा है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका पावर अगर मान ली -1 है तो इसको क्या लिखते हैं 1/5 लिखेंगे। मैंने 5⁻⁻1 तो 1/5। अगर ऐसा लिखा हुआ है 10⁻⁻1 तो इट विल बी 1/10। अगर लिखा है 100⁻1 तो इट विल बी 1/100। ऐसा क्यों होता है, क्यों, है ना, वाई, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखिए मैं अब इसको जवाब देता हूँ यहाँ पर। अभी हम लोग पढ़े थे, बस जो पढ़े थे उसी का यूज है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। 2⁵5 अगर रहेगा डिवाइडेड बाई 2⁵2 है तो क्या होगा 2⁵5 माइनस 2। तो मैंने अभी क्या बोला था कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे।
मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्वल का साइन है तो इट इज कंप्लीटली ट्रू, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर 5 है, 5 के पावर -1 है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, 5 के पावर -1 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? थोड़ा देखिए तो, 5 के पावर 2 - 3 लिख सकते हैं। पहले 0 लाना था तो 2 - 2 लिखे थे, है ना, लेकिन यहाँ हमको -1 लाना है, ध्यान दीजिएगा, -1 लाना है, तो -1 लाना है तो क्या होगा? 2 - 3। यहाँ 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, ठीक है ना, 2 रुपये जमा 3 रुपया उधारी, तो -1 होगा कि नहीं? अब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? अभी हमने बताया था, देखिए सेम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, 5 to the power 2 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3, ठीक है ना। देखिए ये है, इस तरह से रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 to the power 2 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3। अब क्या होगा? देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 × 5, और नीचे देखिए हो जाएगा 5 × 5 × 5, 3 बार, ठीक है ना। अब नीचे क्या होगा? देखिए ये इसको उड़ा दिया, ये इसको उड़ा दिया, ऊपर में हुआ 1 1 जा 1, 1 × 1 1 ही रहेगा, और नीचे 5, क्या हो गया? प्रूफ हो गया, आ गया ना। अभी हमने क्या बोला था कि किसी भी नंबर का पावर -1 रहेगा तो कितना होगा? 1/5। 10 to the power -1 1/10, 100 की पावर -1 1/100। क्यों हुआ? कैसे हो गया? तो इस तरह से हुआ, ठीक है, क्लियर। एक और बता देते हैं साथ साथ, लगे हाथों। 4 नंबर में एक ठो और चीज देखिए, जैसे अब यहाँ ऐसे समझना है, जैसे 5 to the power, मान लिया अगर 1 के बदले में कुछ दूसरा रहता माइनस में, मान लिया 5 के पावर -3 है, ये भी आसान है। 5 के पावर -3, तो ये क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3। अगर मान ली 10 के पावर मान ली -5 दिया हुआ है, क्या होना चाहिए? 1/10 के पावर 5। लेकिन कैसे? तो इसका देखिए प्रूफ मैं बताता हूँ, इसका भी प्रूफ में फिर वही फार्मूला, समझिएगा ध्यान से। क्या होगा? जैसे 5 के पावर है -3, तो इसको ऐसा लिखेंगे क्या? देखिए तो, हमको अब यहाँ पर लाना है कितना? -3 लाना है, तो -3 लाना है तो क्या करेंगे? ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 - 5 कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने 2 - 5 मतलब देखिए 2 जमा और 5 उधारी, कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 3 - 6, हमको -3 लाना है, ये भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं 4 - 7, जो मन है सो लिखेंगे, है ना, हमको लाना है -3, तो 4 - 7। अच्छा देखते हैं आगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अभी जो मैंने बताया 5 to the power 4, और देखिए माइनस में है ना, क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 5 to the power 7, क्या हो जाएगा? यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 to the power 7। तो देखिए अब एकदम आसान है, आपको आंसर दिख रहा होगा। 5 × 5 × 5 × 5 कितना बार? 4 बार है, तो 4 टाइम्स हो गया। नीचे है 5 to the power 7, तो ये क्या होगा? 7 टाइम्स होगा, 7 बार होगा। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितना हुआ? और 2 बार 5 × 5, तो क्या होगा? देखिए 5 × 1 = 5, फिर 5 × 1 = 5, फिर 5 × 1 = 5, कट गया, फिर 5 × 1 = 5। ऊपर क्या हुआ? ऊपर में तो 1 है ना, ऊपर में सब कटने के बाद क्या बचा? 1 बचा, और नीचे कितना बचा है? 5 × 5 × 5, मैंने 3 बार बचा है, तो 5 to the power 3। प्रूफ हो गया ना, क्लियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम कितना आसान है और कितना मतलब सिंपल है। लोग इसको डिटेल से समझते नहीं, इसलिए गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होता है।